अस्सलामुअलैकुम। आज 12 बजे में खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ कुरतलैन और मैं हूँ मुताहिर जलीस खान। मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट से ही हो रही हैं, हुकूमत तो सिर्फ वसीला है। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन का दावा। आज न्यूज़ के प्रोग्राम न्यूज़ इनसाइट विद आमिर ज़िया में गुफ्तगू करते हुए रऊफ हसन ने कहा कि मुस्बत इशारों के बगैर बातचीत नहीं हो सकती, मुस्बत इशारों के बाद ही मुज़ाकरात की बात हो रही है। बात डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एस्टैब्लिशमेंट से हो रही है, क्योंकि अगर इनके साथ हम बात करते हैं हाइपोथेटिकली और इनसे कोई फैसले होते हैं तो उन्होंने उस फैसले की अप्रूवल जो है वो कहीं और से लेनी है, इनके पास नहीं है। ये एक जिसे कहते हैं ना कि वसीले के तौर के ऊपर ऑपरेट करेंगे ये लोग, ये हुकूमत नहीं है, ये वसीला है। सिर्फ बातचीत के जरिए ही मुल्क के मसाइल जो है वो हल किए जा सकते हैं, वो दूर किए जा सकते हैं। तो लेट्स से खान साहब ने ये नहीं कहा जी कि मुज़ाकरात इंडेफिनेटली वक्त तक, इंडेफिनेट टाइम तक जारी रहेंगे। उन्होंने कहा है जो कमेटी बनाई है उसको 14 दिसंबर तक का वक्त दिया है कि जी कि आप मुज़ाकरात करके देख लीजिए, और अगर आपके पास कोई सब्सटेंटिव इनपुट आती है, प्रपोजल्स आते हैं, सजेशंस आते हैं, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे और देखेंगे कि उनको कैसे आगे जाना है। मैं फील करता हूं कि वक्त बदलते हुए वक्त नहीं लगता, और मेरा ख्याल है कि हम जो वक्त है ये बिल्कुल अपने नहज के ऊपर, अपने अंजाम के ऊपर आया हुआ है। ये वक्त बदलेगा लाजमी, और बदलना पड़ेगा अगर आपने मुल्क को आगे लेके चलना है। शेर अफजल मरवत का कहना है कि हुकूमत और पीटीआई में राब्ते हैं। प्रोग्राम रूबरू में गुफ्तगू करते हुए शैला रजा ने कहा कि मुज़ाकरात में फरीकैन को लचक का मुजाहरा करना होता है। राना एहसान अफजल बोले कि सिविल नाफरमानी की धमकियां देने वालों से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। एंगेज रखा हुआ है। ये किस लेवल पे? मेरा ख्याल है लेवल यही है जो होना चाहिए, और जो है अभी तो कोशिश हो रही है कि कोई बातचीत के लिए बैठा जा सके। मुज़ाकरात जो है ना, देखें, दो फरीकैन की ये कोशिश होती है कि दोनों लचक दिखाते हैं और कोशिश करते हैं कि कामयाब हो जाए। हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि जब आप धमकियां रखेंगे, क्योंकि यही मतलब है ना सिविल नाफरमानी का, और ये कहना कि हम रिमिटेंसेस बंद कर देंगे, तो फिर आपके साथ बातचीत नहीं हो सकती। इस्लामाबाद में तैनात अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्रूम की दफ्तर ख़ारजा आमद। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से मुलाकात हुई है। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में पाक अमरीका ताउन के मज़ीद फ़रोग़ की कोशिशों पर इत्तफ़ाक़ किया गया है। इसाक डार और डोनाल्ड ब्रूम के दरमियान इलाक़ाई अमन सलामती के उमूर पर मुशावरत भी की गई है। खबर दें आपको, वज़ीर आज़म की काविशें रंग ले आईं। शाम में फंसे 318 पाकिस्तानी बरास्ता लबनान वतन वापस पहुँच गए। पाकिस्तानी को खुसूसी तैयारे के जरिए इस्लामाबाद लाया गया। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लबनानी वज़ीर आज़म से रब्ता करके उनका शुक्रिया भी अदा किया। कहा, हम एक कौम है और कौम की खुशी और दुख साझा होता है। शाम में मुकीम पाकिस्तानियों की जान और माल की हिफाजत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म ने हदायत की कि उन पाकिस्तानियों को बहिफाजत वापस वतन लाने के लिए इक़दामात किए जाएं। कोई भी पाकिस्तानी अगर दुनिया में मुश्किल में गिरफ्तार होगा तो वो तन्हा नहीं है, उसके पीछे उसका वतन और उसकी हुकूमत खड़ी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा चीन का 5वां रोज़। शंघाई के डिस्ट्रिक्ट लॉन्गगैंग में हुआवे टेक्नोलॉजीज़ का दौरा किया गया। हुआवे टेक्नोलॉजीज़ में वज़ीर आला का पुरतफाक इस्तकबाल किया गया। मरियम नवाज ने हुआवे को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत भी दी, जबकि हुआवे की सदर वांग चैंग डोंग से भी मुलाकात की है। लाहौर को मॉडर्न डिजिटल सिटी बनाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ और सिफारिशात पर गुफ्तगू हुई। हुआवे की ताउन से लाहौर को पाकिस्तान का पहला जदीद तरीन स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि टेली कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटलाइजेशन के उमूर पर हुआवे की महारतों से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं। खबर दें आपको, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने तमाम जजेस के लिए सिक्योरिटी मांग ली। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सूरत हाल पर दायर दरखास्त पर 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स किए कि डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर्स के लिए सिक्योरिटी चाहिए, लेकिन जब पुलिस के खिलाफ फैसला दिया जाता है तो पुलिस अफसरान नाराज होकर जज से सिक्योरिटी वापस ले लेते हैं। अब ऐसा नहीं चलेगा, तमाम जजेस को सिक्योरिटी देनी होगी। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए कि पोलियो के लिए अलग फोर्स बनाएं और ये मसला हल करें। कराची पीराबाद में 3 दिसंबर के पुलिस मुकाबले का ड्रॉप सीन। मारे गए दोनों नौजवान लड़कियों से मिलने गए थे। सौलत जाफरी की रिपोर्ट देखी।
खतरों का खिलाड़ी बनाया, पुलिस ने एनकाउंटर के नाम पर ठिकाने लगा दिया। 3 दिसंबर का पीराबाद पुलिस मुकाबला चाली निकला। पुलिस चीफ की कायम करदा इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट तैयार। कब क्या हुआ, कैसे हुआ, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक पूरी वारदात लड़कियों ने प्लान की थी। मंसूबे की मास्टरमाइंड मुदई मुबारक शाह की भतीजी साबरा थी, जिसने मंसूबा ट्यूशन पढ़ाने आई बहनों के साथ मिलकर बनाया। साबरा मुबैना तौर पर चचा के माली तौर पर बुरे सलूक का शिकार थी। लड़की लाइबा ने अपने दोस्त बिलावल को वारदात पर आमादा किया। बिलावल अपने दोस्त नाकाश के साथ वारदात करने जा पहुंचा। मुलजिमान बुर्का पहनकर मुबारक शाह के घर गए। बुरकों में आके अंदर घुसे, तीसरे फ्लोर पे सीधा गए, वहाँ से पैसे उठाएं और जो सोना मोना था वो उठाएं। उसके बाद फोर्स आ गई, रेंजर आ गई, पुलिस आ गई, ये सारे आके और उनको जो है ना मार दिया। रिपोर्ट के मुताबिक बुर्का पोशों का भांडा करीबी दुकानदार ने फोड़ा। दुकानदार ने बुर्का पोश के जूते देखकर मुबारक शाह को बताया। मुदई ने पुलिस को इतला की, खुद भी घर जा पहुंचा। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने मुकाबले में 19 गोलियां चलने का दावा किया, मगर घर से इतनी गोलियां चलने के शवाहिद नहीं मिले। कैमरामैन टीम के साथ सोलत जाफरी, आज न्यूज, कराची। कराची में जमाली पुल के करीब ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। एक शख्स शदीद जख्मी हुआ, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर पानी की लाइन एक बार फिर टूट गई। शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। मजीद तफसीलात जानेंगे। शमील अहमद हमारे साथ मौजूद है। शमील, बताइएगा। जी देखिए, कराची में मजमूई दौर में अगर हम सूरत हाल देखें तो पानी का बहरान वैसा ही है, लेकिन सूरत हाल उस वक्त ख़राब हुई जब 28 नवंबर को पानी की लाइन, मेन लाइन जो कि यूनिवर्सिटी रोड से गुजर रही है और 84 इंच कुतर की ये लाइन थी, 2 से 3 मुख्तलिफ मुकामात पर इस लाइन में लीकेज हुई और लीकेज बढ़ते हुए इस पोजीशन में आ गई कि वो लाइन बस्ट हुई। जब काम शुरू हुआ तो 28 नवंबर के बाद जो काम शुरू होना था वो कुछ ताख़ीर से काम शुरू हुआ। 10 नवंबर को कहा गया कि काम मुकम्मल कर लिया गया है। तीनों मुकामात पे कॉलर लगा के लाइन को ऑन कर दिया गया है। इनके देखते हैं कि उसके बाद दोबारा वो जो कॉलर लगाया गया था वहाँ से लीकेज शुरू हो गई। तो इस लीकेज के नतीजे में ये पानी दोबारा यहाँ भरना शुरू हुआ है। ये कब मुकम्मल किया जाएगा इसके बारे में भी कुछ नहीं बताया जा रहा। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि मजमूई दौर में शहर में पानी का बहरान रहता है और कराची में ये शिद्दत उस वक्त इख्तियार की गई हुई है जब ये 28 नवंबर को ये लाइन ब्लास्ट हुई। सूरत हाल तकरीबन जू की तू है, शहर के बेशतर इलाके जो है वो इस वक्त भी पानी से महरूम है। गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी के इस्लामाबाद में चीन के सफारतखाने आमद हुई है। चीनी सफ़ीर से मुलाकात में बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू भी की गई। सिंध में सनअती जोन में चीनी फैक्ट्रीज़ के क़याम पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में चीनी सरमायाकारी बढ़ाने पर भी बातचीत की गई। गवर्नर सिंध का सनअती तरक्की के लिए चीन के ताउन पर इज़हार तशक्कुर किया। चीनी सफ़ीर ने कहा कि सरमायाकारी के मुख्तलिफ मनसूबों में दिलचस्पी रखते हैं। खेल के मैदान से खबर दें आपको, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 आज सेंचुरियन में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे शुरू होगा। दूसरी T20 के लिए कौमी टीम में 1 या 2 तब्दीलियों का इम्कान है। 3 मैचेस की सीरीज में प्रोटीज को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। इसी के साथ खबरों से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए आज न्यूज़।